तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 28 तारीख के बाद आज हमारी जो है क्लास हुई है। तो आज हम जो है अपने इसी सीरीज में जो है नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है। आपने देख ही लिया कि किस तरह का एग्ज़ाम आया। बिल्कुल बेसिक जो है एग्ज़ाम आया, लेकिन आपको बेसिक के साथ मैं आपको बता दूँ कि बेसिक के साथ साथ जो है एग्ज़ाम जो है थोड़ा टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग इसलिए था क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग में जो है अगर समय लग रहा है तो जो है बाद में क्या है, समय जो है कम बचता है। क्योंकि हमारा जो है 120 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। तो ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है, और एक सबसे बड़ी बात अब की बार क्या रही कि हमारा जो है कोई भी ये एग्ज़ाम जो है लीक नहीं हुआ। ठीक है, तो हम उसी तरह जो है अपने एसएससी के जो एग्ज़ाम आ रहे, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी है, या बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम जो आपके चल रहे, तो इसी तरह जो है बिहार के पुलिस के, या आपका जो है झारखंड पुलिस का, आपके दिल्ली पुलिस के वैकेंसी आने लग रही है, आपके यूपी पुलिस की दोबारा वैकेंसी आनी है। तो इनके लिए जो है हम जो है लगातार तैयारी करते रहेंगे। और जो है अब जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं उनकी बात हम नहीं करेंगे, जो आपके उनके तो आप जो है रिवीजन करते रहिए, और जो हमारे चैप्टर बचे हुए हैं उनकी बात हम करेंगे। तो आज नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, धारा तथा नाव। ठीक है, तो बोट वाला जो ये चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि इनमें महत्वपूर्ण बात क्या है इस चैप्टर में, कि महत्वपूर्ण बात क्या है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम में आता है, इससे किस तरह का क्वेश्चन बनता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो है क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इस चैप्टर की क्या है महत्वपूर्ण बात। ठीक है, इस चैप्टर की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखो, अगर कोई भी वस्तु, अगर कोई भी हमारी नाव है या कोई भी आप हमारा तैराक है, अगर हमारी जो है धारा इस साइड बह रही, धारा ये हमारी कोई हमारा जो है स्रोत है जल का, ये इस साइड बह रहा। ठीक है, हमारी नदी है। ठीक है, अब जब ये इस साइड बह रहा तो इसमें कोई गति है, इसमें कोई गति है। और जब इसमें हम जो है कोई नाव को हम इसमें रखेंगे, कोई हमारी जो है नाव है, इसमें जो है अगर इस नाव को हम जो है इसी दिशा में, ये नाव भी इसी दिशा में जा रही, तो नाव की कुछ एक चाल होगी और धारा की एक कोई चाल होगी। तो ये क्या होगी, ये दोनों चाल क्या होगी, ये दोनों चाल ऐड हो जाएगी, ये दोनों चाल जुड़ जाएगी और इनकी स्पीड जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी धारा इस साइड बह रही, धारा इस साइड बह रही, ठीक है, इस साइड, और नाव को हमें जो है चलाना इस साइड, नाव को हमें चलाना इस साइड। ठीक है, तो नाव को हमारे चलाना इस साइड और धारा बह रही इस साइड, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ये इधर को निकल लगी और ये इधर को निकल लगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इनकी दोनों की चाल क्या होगी, इन दोनों की चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक, इनकी दोनों की चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, एक बात तो होगी ये। ठीक है, और अगर हमें जो है इनकी चाल पता है कि धारा की दिशा में चाल हमने मान लिया कि ये x मान लो, धारा की विपरीत दिशा में चाल ये मान लो y मान लो, मतलब नाव से हमें देखना कि नाव जो है धारा की दिशा में जानी तो x मान लिया, नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही तो y मान लिया। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम जो है दो चीज़ निकाल सकते हैं, एक धारा का वेग, धारा का वेग और एक नाव की चाल, एक नाव की चाल। ठीक है, एक नाव की चाल निकाल सकते हैं। अगर धारा का वेग हमें निकालना है तो जो हमें हमारी जो है नाव की जो है धारा की दिशा में चाल है और धारा के विपरीत दिशा में चाल है, मतलब x है और y है, तो x - y बटे 2 कर देंगे। ठीक है, और अगर हमें नाव की चाल निकालनी कि धारा की दिशा में नाव कितनी जा रही, धारा के विपरीत दिशा में नाव इतनी जा रही, इतने किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, उसकी चाल ही है, धारा की दिशा में इतनी चाल की इतनी स्पीड से चल रही है और धारा के विपरीत में इतनी स्पीड से चल रही। तो अगर हम x y का यहाँ पे देखें धारा की नाव की चाल में, तो यहाँ करेंगे x + y बटे 2, x + y बटे 2, मतलब यहाँ पे दोनों चाल को जोड़ के आधा करेंगे और यहाँ पे दोनों चाल को घटा के आधा करेंगे। धारा का वेग मतलब ये धारा जो है जल है, जो पानी है, जो पानी बह रहा नदी में, समुद्र में, तो ये जो पानी बह रहा उसकी जो चाल है अगर वो निकालनी हमें, तो दोनों की चाल को अंतर बटे 2। अगर हमें नाव है जो उसमें बह, या तो कोई तैराक है जो उसमें तैर रहा,
तो उसकी चाल निकालनी, तो क्या करेंगे, उन दोनों की चाल को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। नाव की चाल को धारा की दिशा में भी और धारा के विपरीत दिशा में भी, दोनों x और y हमने मानना है। यहाँ पे हमने मानना x, यहाँ पे मानना y, तो x y को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, जब हमारी क्या निकलेगा, नाव की चाल। ठीक है, तो ये 4 बात है, ये 4 बात, एक बात ये है हमारी, एक बात ये है हमारी, एक ये और ये की, तो 4 हमारे जो है बात है जिसे आपको ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, कि हमारी धारा की दिशा में जा रही ना हो या धारा के विपरीत दिशा में जा रही। धारा की दिशा में जा रही तो कितनी स्पीड से जा रही, धारा की दिशा में जाएगी तो उसमें उसका भी वेग जुड़ेगा और धारा का वेग जुड़ेगा, क्योंकि धारा भी उसी दिशा में बह रही, नाव भी उसी दिशा में बह रही। ठीक है, तो नाव की भी अपनी चाल है और धारा की अपनी चाल है, तो उन दोनों चालों को हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर विपरीत जा रही, धारा इधर को जा रही, नाव उधर से आ रही, तो ठीक है, तो वे एक दूसरे का जो है विपरीत चलेगी तो उनकी जो है चाल का अंतर होगा, उनकी चाल घट जाएगी। ठीक है, ये इधर को धकेल रही, ये इधर को धकेल रही। ठीक है, तो उसे मान लिया हमने y, तो इनकी चालों का होगा यहाँ पे अंतर। ठीक है, अगर हमें धारा का वेग निकालना तो x - y/2, धारा की नाव की चाल निकालनी तो x + y/2। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद इतनी बात सीखने के बाद हम जो है चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चाल क्रम से 13 किलोमीटर तथा प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग हमें ज्ञात करना। क्या करना, धारा का वेग ज्ञात करना। ठीक है, अब धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में अगर धारा इधर को बह दी तो इस दिशा में उसका है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जिसे हमने क्या मानना था, x मानना था, मतलब x बराबर तो ये हो गया। धारा के विपरीत दिशा में, मतलब धारा इधर को बह रही थी, इसके विपरीत हमारे उसमें उसकी जो है चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे क्या मानना था हमने, y मानना था। ठीक है, तो x का मान है हमारे पास, y का मान है। अब धारा का वेग हमें निकालना है, धारा का वेग। ठीक है, तो कैसे निकालना था हमने निकालना था x - y/2। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, तो 13 - 10/2, तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 1.5, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या आ गया, धारा का वेग क्या था, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है सरल तरीके से अपने क्वेश्चन जो है निकाल सकते हैं। ये लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको जो है डायरेक्ट ये लिखना है x - y, मतलब जो है 13 - 10/2, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हम जो है इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम जो है नाव का वेग भी निकाल सकते हैं। धारा का वेग का हमने क्वेश्चन कर लिया, धारा का नाव की चाल भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2। यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो धारा का वेग क्या है। अब देखो, अब जब हम धारा की दिशा में अगर हम उसकी चाल निकालें, धारा की दिशा में चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, अंशुल को धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग क्या है। धारा का वेग क्या है, अब वो जो है धारा के विरुद्ध गया 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में गया 21 किलोमीटर, तो टोटल कितना चला, वो चला हमारा जो है कितना 15 जो है विरुद्ध चला और धारा की दिशा में चला 21 किलोमीटर और जाने में और आने में उसे 15 किलोमीटर लगा। तो धारा की अगर दिशा में चला तो 21 किलोमीटर चलाओ, 21 3 घंटे में, तो 3 सते 21, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध अगर निकालें हम, अगर विरुद्ध उसकी चाल निकालें तो दूरी क्या है 15 किलोमीटर, समय क्या है 3 घंटे, तो क्या हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमारे पास दिशा में हो गया मतलब x और ये विपरीत हो गया हमारे पास y, तो x और y का मान हमने निकाल लिया 7 और 15। उसने कहा कि धारा का वेग क्या, धारा का वेग का सूत्र हमने क्या बताया था x - y/2, x - y/2। धारा का वेग
क्या बताया था, x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, x हमारे पास क्या है 7, y हमारे पास क्या है 5 बटे 2, तो क्या आ गया ये आ गया 2 बटे 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग क्या है, धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें कुछ भी दिया हो, हमें क्या निकालना, हमें निकालना धारा की दिशा में वेग, धारा की विपरीत दिशा में वेग, नाव की धारा की दिशा में चाल, नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल। अगर धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल हमें पता है, तो हम जो है क्या निकाल सकते हैं, धारा का वेग निकाल सकते हैं, नाव की चाल निकाल सकते हैं। अगर नाव की चाल या धारा का वेग हमें पता है तो हम x का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। तो इन चारों सूत्रों से हम जो है प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हैं, मेन बात ये है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत आराम से समझते चलेंगे क्योंकि अभी हमारी कोई भी एग्जाम की डेट नहीं है, धीरे धीरे समझते चलेंगे। और अगर आपको देखो, अगर आपको जो है कोई चैप्टर ऐसा है कि आपको समझना है और मैंने अभी जो है अब कराया नहीं है, तो आप जो है चैप्टर का नाम भाई बादल देसवाल लिख सकते हो और लिखकर सर्च कर सकते हो। आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आपको जो है वो चैप्टर मिल जाएगा, आप जो है आराम से देख सकते हो। हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, अगर हिंदी आपको कहीं चाहिए तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट आपकी जो है इसमें है, आप हिंदी की भी प्लेलिस्ट जो है इसमें देख सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और आपको जो है टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।